पढ़ेंगे क्लास 12 के इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेसन या फर्स्ट यूनिट माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो इस लेक्चर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं। इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि सबसे फर्स्ट पहले हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। फिर सेकंड पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट इन माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या क्या आता है बेसिक कंसेप्ट के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स होते हैं, गुड्स के टाइप्स आते हैं। सबसे फर्स्ट गुड्स पढ़ेंगे कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फिर पढ़ेंगे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फिर फोर्थ पढ़ेंगे कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, फिर थर्ड पढ़ेंगे स्टॉक क्या होता है एंड फ्लो क्या होता है, फिर फोर्थ पढ़ेंगे ग्रास एंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर पढ़ेंगे डिप्रिसिएंट या फिर डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच होता है इकोनॉमिक्स का जिनके अंदर हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स का स्टडीज करते हैं, जिसका परफॉर्मेंस डिसीजन मेकिंग का जो फोकस होता है बस वो लार्ज लेवल पे होता है, लार्ज लेवल स्केल पे इकोनॉमिक्स होता है। जो बड़े लेवल पे जो भी लार्ज लेवल पे जो भी चीज़ें का स्टडीज करते हैं इकोनॉमिक्स का उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो इसका कहने का मैं साफ साफ मतलब है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच होता है इकोनॉमिक्स का डैट स्टडी ऑफ द ओवरऑल इकोनॉमिक्स, जिनके अंदर हम स्टडीज करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक्स के बारे में, इंक्लूडिंग इट्स स्ट्रक्चर परफॉर्म एंड डिसीजन मेकिंग। इट फोकस ऑन द लार्ज स्केल, और जिसका परफॉर्मेंस डिसीजन मेकिंग जो फोकस होता है वो लार्ज लेवल की इकोनॉमिक्स पे वो कंपोनेंट पे होता है, तो उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सच एज इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी इन्फ्लुएंस ईच अदर। जीडीपी मतलब भारत का जीडीपी 2020 में कितना था। जीडीपी का मतलब वो तो फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बस ये होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सिंपल सा फंड है, कुछ नहीं मतलब आपको कुछ नहीं समझना है, आपको बस समझना जानना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ब्रांच होता है इकोनॉमिक्स का जिसके अंदर हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स का स्टडीज करते हैं, जिसका परफॉर्मेंस जो फोकस गोल होता है वो बस लार्ज स्केल पे इकोनॉमिक्स पे कंपोनेंट पे कार्य करता है, तो हम उसी को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड। गुड के क्लासिफिकेशन क्या होते हैं। तो गुड के 4 टाइप के गुड्स होते हैं। सबसे फर्स्ट गुड होता है कंजम्पशन गुड, सेकेंड होता है फाइनल गुड, थर्ड होता है इंटरमीडिएट गुड और फोर्थ होता है कैपिटल गुड्स। तो सबसे फर्स्ट फॉर हम पढ़ेंगे कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। तो कंजम्पशन गुड या कंज्यूमर गुड आर दोज गुड विच आर डायरेक्टली यूज फॉर द सर्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन वांट। ऐसे गुड्स जो ह्यूमन वांट को सर्टिफिकेशन दे सके डायरेक्ट, तो उन्हीं को हम कंजम्पशन गुड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई चॉकलेट लिया और मैं उसको खा लिया डायरेक्टली, मुझे वो सर्टिफाइड हो गया, तो मेरी इच्छाएं तो इच्छाएं मेरा पूरा हो गया चॉकलेट खाने का। तो वही होता है कंज्यूमर गुड। गुड्स क्या होते हैं, गुड्स वो सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ टाइम में यूज होते हैं। पेन गुड्स हो गए, चॉकलेट गुड्स हो गए, कोई प्रोडक्ट गुड्स हो उसको गुड्स ही बोलते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल कैसे हमको वांट मिलेगा, ये से जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम एंड मिल्क इज़ यूज बाई द हाउस होल्ड। जो हमारे घर के लोग हैं जो भी आइसक्रीम खाते हैं, जो भी मिल्क पीते हैं, तो जो यूज करते हैं हाउस होल्ड के लोग हैं। तो कंजम्पशन एंड कंज्यूमर गुड्स को क्लासिफाइड 4 भाग में किया गया है। जो सबसे पहला है वो होता है ड्यूरेबल गुड्स, सेकेंड होता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, थर्ड होता है नॉन ड्यूरेबल गुड्स और फोर्थ होता है नॉन मटेरियल गुड और सर्विस। तो सबसे पहले देखें कि ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। तो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। तो ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड आर दोज गुड विच कैन बी यूज द सर्वल ईयर एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। ड्यूरेबल गुड उसे कहते हैं जिनको हम यूज़ काफ़ी समय के लिए करते हैं, 2-3 साल के लिए करते हैं, काफ़ी समय के लिए करते हैं, और उसका जो वैल्यू होता है बहुत अधिक होता है, उसको हम ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कार हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सब ड्यूरेबल गुड्स आते हैं। ये कुछ टाइम के लिए चलते हैं, साल 2 साल 3 साल, हम सब। सेमी ड्यूरेबल गुड, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड क्या होते हैं। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड विच कैन बी यूज फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर। ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं 1 साल या उससे अधिक, तो उसी को हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं। जैसे फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिक गुड्स हो गए हैं, तो ये सब सारी चीज़ें को हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स कहते हैं जो 1 साल के
1 साल या 1 साल के ऊपर चलते हैं थोड़ा। अब थर्ड होता है नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज़र कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं। तो नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंजम्पशन गुड आर दोज गुड विच आर यूज ऑफ इन ए सिंगल एक्ट कंज्यूमर। ऐसे गुड्स कंजम्पशन दो एक सिंगल पर्सन यूज़ करे उसको हम कहते हैं कंजम्पशन, उसको हम कहते हैं नॉन ड्यूरेबल सिंगल या कंजम्पशन गुड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल द ब्रेड डैट यू इट इज़ यूज ऑफ इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंज्यूमर। जब मैंने एक ब्रेड का पैकेट लाया और मैं उसको खा गया तो मैं एक सिंगल कंजम्पशन गुड्स हो गया, ठीक है। अब फोर्थ तो वो तो गुड्स नहीं होते, सर्विस होता है। सर्विस कोई चीज़ को सर्विस प्रोवाइड करना है तो सर्विस क्या होता है, सर्विस आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सर्टिफाइड ह्यूमन वांट। ये नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, इनके अंदर ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सर्टिफिकेशन मिलती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर को गुड देगा, उसको तुम्हारा इलाज करेगा, वो सर्विस देगा। तो ऑफ सर्विस आर द सर्विस ऑफ डॉक्टर, या फिर लॉयल हो गया, या फिर डोमेस्टिक सर्वेंट हो गया, तो ये सब चीज़ें सर्विस देते हैं। अब हम सेकेंड देखते हैं कैपिटल गुड्स क्या होते हैं। तो कैपिटल गुड और फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर। जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो फिक्स एसेट होते हैं जो कि प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो दीज गुड्स आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन फॉर द सर्वर ईयर एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका यूज हम प्रोडक्शन के प्रोसेस में करने के लिए करते हैं, जो कि बहुत सालों तक चलते हैं और इनकी जो वैल्यू थी बहुत हाई होती है। कोई मशीनरी लिए प्रोडक्शन करने के, कोई चीज़ बना रहे हैं तो अब उसी को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। जो कोई चीज़ प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, हेल्प करता है, तो उसी को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। यूज ऑफ द गुड लीड टू डिप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, डिप्रिसिएशन मतलब होता है किसी चीज़ में फॉल आना। कोई मशीनरी है, कोई कंपनी है, उसका जो मशीनरी जो प्रोडक्शन करने वाला, वो चलते चलते कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि यार उसमें डिप्रिसिएशन आ जाता है, उसका जो वैल्यू होता है वो कम हो जाता है, तो उसी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। जब देखा लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ फिक्स एसिड व्हेन दीज ऑफ द रिपीटेडली यूज, आप बार बार उसको यूज करते हैं तो प्लांट हो गया या मशीनरी हो गया। अब एक बार हम देखते हैं कि कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंट क्या होता है। जो कंजम्पशन गुड्स होता है वो क्या होता है, कंजम्पशन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सर्टिफाइड ऑफ ह्यूमन वांट। जो कंजम्पशन गुड होता है वो डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सर्टिफिकेशन देता है, ठीक है। कैपिटल गुड्स क्या होता है, कैपिटल गुड डू नॉट लीड टू डायरेक्टली सर्टिफाइड ऑफ ह्यूमन वांट। ये डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सर्टिफिकेशन नहीं देता है। अब सेकेंड देखें, दीज गुड आर कंज्यूम द हाउस होल्ड वेन परचेज। जो ये गुड्स होते हैं इसको हाउस होल्ड परचेज करते हैं, हाउस होल्ड मतलब हम लोग जैसे खरीदते हैं, तो उसको हम कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। दीज गुड आर नॉट कंज्यूम बाई द हाउस होल्ड, इसको कंज्यूम हाउस होल्ड नहीं करते हैं। इंस्टेंट दीज आर यूज बाई द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन। इसका यूज हम प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं कैपिटल गुड्स का, ठीक। एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर गुड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ऐसे गुड्स जिन पे एक्सपेंडिचर कंज्यूम करने के लिए किया जाता है उसको हम कंज्यूमर एक्सपेंडिचर गुड्स कहते हैं। जो भी खर्चे गिरते हैं कंजम्पशन के लिए उनको हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल गुड्स क्या होता है, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसे कैपिटल गुड जिनके ऊपर एक्सपेंडिचर होता है तो उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो भी खर्चे होते हैं कैपिटल के ऊपर उसको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। खर्चे मतलब एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे होते हैं। अब यहाँ लिखा हायर प्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर गुड लीड टू द हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। जितने प्रोडक्शन को उतने ये पीपल को, जितने भी आदमी हैं उनको बहुत
जितने भी लोग हैं उनका वेलफेयर मतलब वो बहुत अच्छे से मतलब रहेंगे। इट इज़ राइजिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में होना चाहिए, राइज बढ़ते हुए क्वालिटी में होना चाहिए लाइफ। फिर यहाँ पे हाई प्रोडक्शन ऑफ द कैपिटल गुड्स लीड टू हाई प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमिक्स, इट इज़ द बैकबोन ऑफ जीडीपी ग्रोथ। और इससे जो कैपिटल गुड्स होता है इससे आपका जीडीपी ग्रोथ में उपयोग होता है, लाभ होता है। अब हम पढ़ेंगे फाइनल गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स होते क्या है? ऐसे प्रोडक्ट जो आपको बन चुके हैं, आप बस उसको जाके यूज़ करिए, उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। तो फाइनल गुड्स क्या होता है? जीज आर दोज गुड विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज द फाइनल यूज़र। ऐसे गुड्स जो अपने बाउंड्री लाइन को, प्रोडक्शन ऑफ बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं और फाइनल यूज़र तक पहुंच चुके हैं, तो उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है, अपना जो फाइनल प्रोडक्ट जो अपना जो क्रॉस जो बाउंड्री लाइन है जो प्रोडक्शन का वो क्रॉस कर चुकी है और अपने फाइनल यूजर के लिए हो चुकी है, तो उसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। इसमें भी दो होते हैं, कंज्यूमर और दूसरा होता है प्रोड्यूसर। तो फाइनल कंजम्पशन गुड्स क्या होते हैं? फाइनल कंजम्पशन गुड आर द गुड्स विच आर रेडी फॉर बाई द फाइनल यूजर एंड कंज्यूमर आर दीज फाइनल यूज्ड। ऐसे गुड जो फाइनल कंज्यूमर के लिए रेडी हैं उनको हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स कहते हैं। और ऐसे गुड्स जो प्रोड्यूसर के लिए गुड्स माने कि रेडी हैं तो उनको फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स कहते हैं। बस और कुछ नहीं पढ़ना है। अब पढ़ेंगे हम एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल कंज्यूमर गुड बाई द हाउस होल्ड इज कॉल्ड द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो ऐसे गुड जो फाइनल कंज्यूमर के लिए हाउस होल्ड पे खर्च होते हैं उसको कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। ठीक है, और एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल प्रोड्यूसर गुड बाय द प्रोड्यूसर इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। ऐसे गुड जो प्रोड्यूसर के लिए एक्सपेंडिचर खर्चे बैठते हैं उनको हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? इंटरमीडिएट वो गुड्स होते हैं जो अपने बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन नहीं क्रॉस करते हैं। ऐसे गुड्स अभी जो बनना बाकी, जिनमें भी वैल्यू डालना बाकी है, वो अपने बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, प्रोडक्शन ऑफ बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, तो उसी को हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। तो विच हैव इट नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे गुड्स जो अपने बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस नहीं किए हैं, अभी बनना बाकी है, अभी उसमें बहुत कुछ करना बाकी है, तो उसको हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल लकड़ी लिया तो अभी उसको हम स्ट्रक्चर देंगे, तब उसको फर्नीचर, तब उसको हम चेयर बनाएंगे, तो वो सारी चीज़ें को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू इज स्टिल टू बी द एडिड टू दिस गुड। अभी इस गुड के अंदर वैल्यू को ऐड करना बाकी है, तो इसको हम इंटरमीडिएट गुड कहते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है विच आर एक्ट नॉट रेडी फॉर यूज बाई दिस फाइनल यूज़र। अभी ये रेडी नहीं हुआ है फाइनल यूजर को यूज़ करने के लिए, तो इसी को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इंटरमीडिएट गुड आर दोज गुड विच आर परचेज बाई वन फर्म फॉर द अदर फर्म। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट गुड होता है वो खरीदेंगे बाकी। इसका कहने का मतलब कि ये एज ए रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल होता है और ये रीसेल होता है एज गुड फॉर द रीसेल। अभी इसको इस फर्म को बेचना अभी बाकी है, ये रीसेल होता है। ठीक है, वुड परचेज बाई ए कारपेंटर, किसी वुड को कारपेंटर ने परचेज किया है। ठीक है, फॉर मेड टिम्बर मर्चेंट फॉर मेकिंग चेयर इंटरमीडिएट गुड्स। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि मतलब कि वैल्यू इज टू द एड टू द वुड बाई कन्वर्ट इनटू द चेयर। तो कोई आदमी वुड्स कहता उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया चेयर में, तो उन्हीं को हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अब होता है स्टॉक और फ्लो क्या होता है। सबसे पहले बस स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वेरिएबल आर डिफाइंड एज एनी क्वांटिटी विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी को हम
एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं, तो उनको बस स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जांपल आज 9 नवंबर है, तो 9 नवंबर को मेरे पास कितना पेन था, मेरे पास एक पेन था, यही होगा स्टॉक। तो फ्लो क्या होता है? फ्लो वेरिएबल आर डिफाइन एनी क्वांटिटी विच मेजर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका कहने का मतलब है कि ऐसे वेरिएबल क्वांटिटी जिनको हम एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, उनको हम फ्लो कहते हैं। कि मतलब कि मेरे एक साल में 2021 में कितने पेन थे, 2021 में कितने पेन थे, तो मेरा 2021 में 3 पेन थे। तो यही चीज़ हो गया जो पूरा एक ईयर या एक पूरा मंथ को डिफाइन करता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम होता है, पीरियड टाइम होता है। अब हम पढ़ेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट एंड डिप्रिसिएंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहले वो जानते हैं। इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर टू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्वेस्टमेंट में हम कैपिटल फॉर्मेशन को रेफर करते हैं, जो भी उनमें जो भी इकोनॉमिक्स होता है उसको में एडिशन करते हैं। कैसे एडिशन करते हैं कैपिटल को? तो इन इकोनॉमिक्स कैपिटल स्टॉक रेफर टू ऑल एसेट द हेल्प ऑफ विद द प्रोडक्शन, जो कि हमारे प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ परचेस ऑफ द मशीनरी, आपने मशीनरी कोई परचेस किया, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, कोई अपने बिल्डिंग को कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीज़ों को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो कि मुझे एडिशनल करता है इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स को बढ़ाता है। तो इन्वेस्टमेंट कैन बी द इन्वेस्टमेंट कैन बी इन टू फॉर्म। इन्वेस्टमेंट के दो फॉर्म होते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है, नेट इन्वेस्टमेंट होता है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज एडिशनल टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल बिफोर मेकिंग अलाउ फॉर द डिप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एडिशन करता है स्टॉक ऑफ कैपिटल में, और ये अलाउ करता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब होता है डाउनफॉल आना, कि जो घट जाना। आप कोई मशीनरी लिए हैं, उससे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दिन के दिन पुराना हो रहा है, तो वो फिर वो उसका क्या होगा, वो डिप्रिसिएशन हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा। जो मशीन खरीदते हैं 10,000 में, उस मशीन जाने लगा 5,000 में। तो यही होता है डिप्रिसिएशन। इसमें डिप्रिसिएशन भी होता है। स्टॉक कोई भी आप चीज़ रखें, आज महंगा है, आज उतना दाम में नहीं है, पर पुराने में उससे सस्ता हो जाता है, उसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। ये अलाउ करता है डिप्रिसिएशन। कोई मशीनरी खरीदेंगे तो उसको इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कुछ बेचने के लिए कर रहे हैं, तो जिस चीज़ से बना रहे हैं मशीन, तो पुराना तो होगा ही, तो इसी को हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। ये आप इसे सर मान लीजिए, ये एग्जाम्पल है। आप ये आप इसे मान लीजिए, आपको काम ही देगा। आप पढ़ेंगे सेकेंड नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो द एक्चुअल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमिक्स इन गिवन द पीरियड टर्म ऑफ द नेट। ये एक्चुअल जो है वो है, मशीन नए हैं तो मशीन नए हैं, पुराने तो पुराने हैं, इसमें वो नहीं आता है। इसमें डिप्रिसिएशन को हम नहीं ऐड करते हैं। तो आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना होता है, तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कर माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे तो आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। अब डिप्रिसिएशन बार बार वर्ड आ रहा है। डिप्रिसिएशन होता क्या, मैं समझा रहा हूँ। डिप्रिसिएशन बता दें कि फलाना किसी चीज़ में, घटना किसी चीज़ को। तो डिप्रिसिएशन क्या होता है? देखो, डिप्रिसिएशन रेफर टू ए फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टीयर पैसेज ऑफ टाइम एक्सपेक्ट ऑब्लिसेंस। इसका कहने का मतलब है डिप्रिसिएशन रेफर करता है किसी वैल्यू में फॉल आ जाना, घट जाना किसी वैल्यू का, जो भी फिक्स एसिड है। क्या उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण हो सकता है कि वो नॉर्मल वियर टीयर से हो सकता है, पैसेज ऑफ टाइम्स हो सकता है, और एक्सपेक्ट ऑब्लिसेंस से भी हो सकता है। तो ग्रॉस वैल्यू आपको निकालना होता है, तो वो नेट वैल्यू प्लस डिप्रिसिएशन करें तो वो ग्रॉस वैल्यू निकल जाएगा। तो अच्छा, इस डिप्रिसिएशन को और क्या क्या कहते हैं? आल्सो नोन एज। तो डिप्रिसिएशन को हम करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहते हैं। सेकेंड कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल बोलते हैं। फिर थर्ड बोलते हैं
कैपिटल कंजम्पशन अलाउ करता है। डिप्रिसिएशन ऑफ एसेट इज मेनली ड्यू थ्री रीजन। तो इसका थ्री रीजन हो सकता है डिप्रिसिएशन आने का। सबसे पहला हो सकता है कि नॉर्मल वियर एंड टीयर्स हो सकता है। नॉर्मल वियर टीयर मतलब कंटिन्यू यूज फॉर फिक्स एसेट इन प्रोडक्शन प्रोसेस डिक्रीज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी एंड वैल्यू। आप कोई चीज़ वियर टीयर मैंने घिस जाता है, खिया जाता है, तो उसका जो भी कंटिन्यू जो भी आप फिक्स एसेट को जो भी प्रोडक्शन करते हैं तो उसको उनके प्रोसेस में डिक्रीज आने लगता है, उनका प्रोडक्शन प्रोसेस कैपेसिटी घट जाता है, उसका वैल्यू घट जाता है, उनको हम नॉर्मल वियर एंड टीयर कहते हैं। अब पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है? पैसेज ऑफ टाइम मतलब वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट आल्सो डिक्रीज विथ द पैसेज ऑफ टाइम even of are not being put to the business natural factor like rain wind weather। ये किसी तरह से माने कि किसी वेदर को आने से, रेन मतलब वर्षा होने से जो कि नेचुरल चीज़ें हैं उससे ख़राब हो जाते हैं, उनको हम पासिंग टाइम से बोलते हैं। और थर्ड क्या होता है? थर्ड होता है एक्सपेक्ट ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑब्सोलेंस। क्या होता है? तो वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट आल्सो डिक्रीज ड्यू टू द एक्सपेक्ट ऑब्सोलेंस। लॉस ऑफ वैल्यू से हो जाता है। एक्सपेक्ट में क्या होता है? लॉस ऑफ वैल्यू से होता है। जो भी टेक्नोलॉजी चेंज पुराने हो चुके हैं, डिमांड इसका कम हो चुका है गुड एंड सर्विसेज का, तो ये इसको हम बोलते हैं एक्सपेक्ट ऑब्सोलेंसेंस। ठीक। अब एक्सपेक्ट एंड अनएक्सपेक्ट ऑब्सोलेंसेस क्या होते हैं? तो एक्सपेक्ट ऑब्सोलेंसेस occur ड्यू टू द चेंज द टेक्नोलॉजी फॉर द डिमांड एंड गुड एंड सर्विस। एक्सपेक्ट जो कि हम जान रहे हैं भाई साहब ये चीज़ होना ही होना है। जैसे आज फ़ोन आया 5G, कल 6G, परसों 7G, 8G, हर साल बदलता रहता है। टेक्नोलॉजी पुराना हो गया तो अब थोड़ी ना 1G चला रहे हो, आप ई नहीं चला रहे हो, ना 2G चला रहे हो, अब 5G चला रहे हो। कल 6 जाएगा तो उसका डिमांड गिर जाएगा 4G का। तो ये सब टेक्नोलॉजी चेंज होने से जो भी आपको फॉल आते हैं उनको हम एक्सपेंडेंट ऑब्सोल्यूशन कहते हैं। अन अनएक्सपेंडेड ऑब्सोलेंस क्या होता है? जैसे भूकंप आ जाए और कैलिमेट्स आ जाएं, जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको हम अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस कहते हैं। ये वैल्यू को लॉस हो जाता है तो इस सारी चीज़ों को हम, कैपिटल लॉस हो जाता है तो इस सारी चीज़ों को हम अनएक्सपेक्ट ऑब्सोलेंस कहते हैं। तो ये वीडियो में इतना ही था। और डिटेल में भी जानेंगे उसको हम एक एग्जाम्पल थ्रू। मेरा चैनल है कृष्णा मिश्रा 21, कृष्णा मिश्रा 21, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना मेहनत तो बनता है। रिवाइज करेंगे, मतलब कि जो पढ़े उसको रिवाइज हाईलाइट करेंगे 2 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, जो भी समय लगेगा। तो हमने बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वो सारी चीज़ें होते हैं जिनमें हम एक ओवरऑल इकोनॉमिक्स पे स्टडीज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी हो गया, सारी चीज़ें जो बड़े लेवल पे जो भी सारी चीज़ें स्टडीज़ करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उनको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि बेसिक कंसेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स में गुड के क्लासिफिकेशन। तो गुड्स कितने प्रकार के होते हैं वो सारी चीज़ें। पहले गुड्स होते हैं क्या है? तो गुड्स वो सारी चीज़ें होते हैं जो हमारे लाइफ टाइम में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल गुड्स, पेन गुड्स हो गया, कोई वस्तु गुड्स हो गया जो हमारे लाइफ टाइम में यूज़ करते हैं, उनको गुड्स हो गया। तो कंज्यूमर गुड मतलब कंज्यूमर मतलब कोई चीज़ कंज्यूम करना। तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सर्टिफिकेशन दे सके, डायरेक्टली उनको वांट को पूरा फुलफिल कर सके, उनको हम कंजम्पशन गुड्स कहते हैं। फाइनल गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो कि आपके प्रोडक्शन उसके हो चुके हैं, वो रेडी हो चुके हैं, वो जो बाउंड्री लाइन है उनका प्रोडक्शन का, वो जो वैल्यू स्टोर हो चुका है मार्केट में, वो आने वाले हैं। फाइनल गुड्स होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो रॉ मटेरियल के रूप में होते हैं, अभी उनको बनाना बाकी है, किसी चीज़ के थ्रू उसको बनाएंगे। कैपिटल मतलब होता है जो मशीनरी हो, जो प्रोडक्शन करता है, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गए। स्टॉक क्या होता है? एंड फ्लो। स्टॉक वो होता है जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी चीज़ को हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक वो चीज़
सारी चीज़ें होती हैं जब किसी भी वेरिएबल क्वांटिटी को हम किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं तो उन्हीं को हम स्टॉक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन मैंने ये 9 तारीख को लिया, तो एक पार्टिकुलर टाइम है 9 तारीख। और ये फ्लो क्या होता है, फ्लो होता है ओवरऑल पीरियड ऑफ टाइम पे जब किसी को मेजर करते हैं किसी भी क्वांटिटी या वेरिएबल को, तो उनको हम फ्लो कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ईयर में मैंने कितने पेन लिए, फॉर एग्जांपल मैंने एक ईयर में 3 पेन लिए एक ईयर में, तो ये होगा स्टॉक। फिर होता है ग्रास एंड नेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब कि कोई भी मशीनरी आप खरीदे किसी प्रोडक्शन करने के लिए, या फिर कुछ भी खरीदे, लैंड ही लिए, कुछ भी लिए जिसके थ्रू आपके एडिशन ऑफ इकोनॉमिक्स हो रहा है, इकोनॉमिक्स में पैसे आ रहे हैं, तो उन्हीं को हम वो कहते हैं। फिर हमने पढ़ा डिप्रिसिएशन क्या होता है। तो डिप्रिसिएशन वो सारी चीज़ें होते हैं जिनमें किसी भी वैल्यू का घटना, फॉल आना, उनको हम डिप्रिसिएशन बोलते हैं। यही पेन है, ये चलते 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 एक समय ऐसा आएगा कि बहुत धीमा हो जाएगा, रिफिल ख़त्म हो जाएगा, तो इसको अब फिर मॉडिफाइड करेंगे, रिफिल डालेंगे तो फिर चलाएंगे, तो खर्चा बढ़ गया, ये फॉल हो गया। जो पेन ये 3 रुपये का तो वो 2 रुपये हो गया। तो ये सब फॉर एग्जाम्पल है।